जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। गाओ खुशी के गीत, ये धरती आकाश, आया मसीह जग में, पापों को करने नाश। की धारा बहती सुली से, जिसमें धुले सब पाप। धो लो अब तुम अपने हृदय को, उसमें रहे नादाग। खून की धारा बहती सुली से, जिसमें धुले सब पाप। धो लो अब तुम अपने हृदय को, उसमें रहे नादाग। गाओ खुशी के गीत, ये धरती आकाश, आया मसीह जग में, पापों को करने नाश। वापस आता मेरा यीशु जी, ले जाएगा साथ। आशा मेरी अब तो यही है, रहना तुम तैयार। वापस आता मेरा यीशु जी, ले जाएगा साथ। आशा अब तो यही है, रहना तुम तैयार। यीशु मसीह के नाम में आप सबको एक बार फिर से सलाम। होप टीवी इंडिया में मैं आप सबका फिर से स्वागत करती हूँ। हम बात कर रहे हैं इन सरमन सीरीज़ में एनकाउंटरिंग जीसस पर, यीशु से मुलाकात के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। और आज जो चर्चा का विषय परमेश्वर आप तक पहुंचाना चाहता है, उसका टाइटल है सिंपली फेथ, फेथ सिंपली। केवल विश्वास और सिर्फ विश्वास और कुछ भी नहीं। परमेश्वर के वचन से लूका रचित सुसमाचार और उसकी 18वें अध्याय के 17वें पद में मैं आपके सामने पढ़ रही हूँ। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई परमेश्वर के राज्य को बालक के समान ग्रहण ना करे, वह उसमें कभी प्रवेश ना करेगा। कितनी अद्भुत बात यहाँ यीशु मसीह कह रहे हैं। बहुत सिंपल सी बात है, लेकिन कितनी गूढ़, क्योंकि वो कह रहे हैं कि परमेश्वर के राज्य को कैसे ग्रहण करना है, एक छोटे बालक के समान ग्रहण करना है। बालक किस तरह से ग्रहण करते हैं कोई चीज़? आप छोटे से बच्चे को छोटी से छोटी, सबसे सस्ती से सस्ती
कैसी भी चीज़ उसको दे, एक छोटी टॉफ़ी ही क्यों ना दे दें, आप उसको कुछ भी देने के नाम पर आप उसको दें, वो कितना खुश होता है। आप बाज़ार से घर जाते हुए एक मूंगफली का पैकेट ही उठाकर अगर आप ले जाएं और अपने घर में जो बच्चा है उसको दें, वो कितना खुश होता है। बच्चे जब ग्रहण करते हैं वो हमेशा बहुत खुशी से और बहुत आनंद के साथ ग्रहण करते हैं। आज हम यही चीज़ परमेश्वर के वचन से सीखेंगे कि एक बच्चे में और एक वयस्क में, एक अडल्ट में कितना फ़र्क होता है। और जब ये दोनों वर्ग के लोग यीशु मसीह से मुलाकात करते हैं तो कितना फ़र्क उनके व्यवहार में, उनकी सोच में और उनके एटीट्यूड में, शायद उनकी बॉडी लैंग्वेज में भी जो है वो फ़र्क होता होगा। और ये चीज़ आज हम देखने के लिए चलेंगे। पहले चलते हैं यूहन्ना और उसके 6 अध्याय में। हम सब कहानी को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। एक बड़ी भीड़ यीशु मसीह को के पीछे चल रही है और शायद भीड़ के बहुत ज़्यादा भीड़ होने का कारण यह भी है कि यीशु मसीह कुछ ही दिनों पहले 4000 की भीड़ को यीशु मसीह ने खाना खिलाया था। और आज भी यीशु मसीह के पीछे बहुत बड़ी भीड़ है और लोग उसके आश्चर्य कर्म जो वो दिखाता था 6:2 में लिखा है, और एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली क्योंकि जो आश्चर्य कर्म वह बीमारों पर दिखाता था वे उनको देखते थे। लोग उसके आश्चर्य कर्म को देखने के लिए दूर दूर से आते थे और एक बहुत बड़ी भीड़ जो थी वो उसके पीछे हो ली थी। इतनी बड़ी भीड़ कि उसको पहाड़ पर चढ़कर बैठना पड़ा ताकि वो सबको आराम से देख सके या सबसे आराम से बातचीत कर सके। और हम 5वें पद में पाते हैं, जब यीशु ने अपनी आंखें उठाकर एक बड़ी भीड़ को अपने पास आते देखा तो फिलिप्पुस से कहा, हम इनके लिए भोजन के लिए कहाँ से रोटी मोल लाएं। यीशु मसीह उससे बहुत बेसिक सवाल करते कि इतनी बड़ी भीड़ आ गई है, इनके खाने का इंतज़ाम कैसे होगा। और कुछ ही दिन पहले जैसा मैंने आपको बताया यीशु मसीह 4000 लोगों को खाना खिला चुके थे। तो फिलिप्पुस कहता है, फिलिप्पुस ने उससे उत्तर दिया, 200 दिनार की रोटी भी उनके लिए पूरी ना होगी कि हम उनमें से हर एक को थोड़ी थोड़ी मिल जाए। वो कहता है 200 दिनार की भी रोटियां लाएंगे तो सबको कितनी मिलेगी? थोड़ी थोड़ी, पेट भर भी जो है वो नहीं मिलेगी। और बाइबल हमें यहाँ बताती है कि ये उसने उससे परखने के लिए पूछा था। अगर हम 6 पद को पढ़ें तो यहाँ लिखा है उसने यह बात उसे परखने के लिए कही क्योंकि वह आप जानता था। यीशु मसीह जानते थे कि वो क्या करेंगे। क्या फिलिप्पुस नहीं जानता था? क्या फिलिप्पुस ने नहीं देखा था? आई एम श्योर देखा था, लेकिन फिर भी उसके दिमाग में ये बात नहीं आई। देखिए, ये है एक वयस्क की सोच, ये है एक वयस्क का नज़रिया। जो बात यीशु मसीह ने पहले ही करी है और पहले भी फिलिप्पुस देख चुका है, फिलिप्पुस के दिमाग में वो बात नहीं आई। और फिलिप्पुस कहता है, वो अपनी पूरी मैथ्स लगाता है, पूरी कैलकुलेशन करके बताता है कि एक वयस्क की तरह, बिल्कुल एक मैच्योर समझदार इंसान की तरह वो कैलकुलेट करके बताता है कि 200 दिनार भी अगर लाएंगे तो सबको पेट भर नहीं मिलेगा, थोड़ा थोड़ा ही खाने को मिलेगा। और उतनी ही देर में हम देखते हैं पतरस कहीं से एक बच्चे के साथ आता है और कहता है कि यहाँ पे एक लड़का है जो कह रहा है उसके पास क्या है, उसके पास 5 रोटी और 2 मछलियाँ हैं। ये बच्चा छोटा सा बालक है और ये इतनी बड़ी भीड़ जिसको 200 दिनारे की रोटी भी कम पड़ेगी, उसके सामने देखकर अपनी 2 मछलियाँ और 5 रोटी लेकर यीशु मसीह के पास आ जाता है और उसे ऑफर कर देता है। ये होता है बच्चों का मन, ये होता है बच्चों के ग्रहण करने की शक्ति और क्षमता। बच्चे लॉजिक नहीं लगाते, रीजनिंग नहीं करते, मैथ्स नहीं लगाते। उसने ये नहीं सोचा कि अगर मैंने अपना खाना किसी और को दे दिया तो मैं भूखा ना रह जाऊं। ये मेरी माँ ने मेरे लिए बनाया था और माँ ने हिदायत दी होगी ध्यान से खाना, कोई और तेरा खाना खा ना जाए, कोई और छीन ना जाए, या किसी के साथ शेयर भी करे तो ऐसा ना हो कि ज़्यादा हिस्सा वो खा ले और तू भूखा रह जाए। पर ये बच्चा ये सब बातें नहीं सोच पाता। अगर उसकी माँ ने उसको ये सब हिदायतें दी भी होंगी तो उसके दिमाग से ये हिदायतें क्या हो गई? उड़ गई, काफुर हो गई। और ये बच्चा ये भी लॉजिक नहीं लगाता। कई बार मैं सोचती हूँ उसने एक बार भी शायद नहीं सोचा कि इतनी बड़ी भीड़, 200 दिनार की रोटी भी कम पड़ेगी।
मेरी अगर हो सकता है मैं शायद उसकी जगह होती, मैं सोचती मैं अगर दे भी दूंगी तो क्या हो जाएगा, इससे तो मेरा ही पेट शायद दिन भर की भूख ना मिटा सके, मेरा ही पेट ना भरे, तो मैं ये देकर करूँगा भी क्या, इससे फ़ायदा क्या होगा, ये तो ऊँट के मुंह में जीरे जैसी बात हो जाएगी, इतनी बड़ी भीड़ और मेरी ये 2 मछलियाँ 5 रोटी क्या करेंगी, और मैं दे भी दूंगा तो इनसे फ़ायदा किसको होगा और मैं भी भूखा हो जाऊंगा। लेकिन ये बच्चा जो है ये सब बातें नहीं सोचता। ये एक अडल्ट इंसान, एक वयस्क मनुष्य ही सोच पाता है ये सारे कंडीशंस। और जब एक वयस्क इतनी बातें सोच लेता है, इतने लॉजिक, रीजनिंग, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, हिसाब किताब सब कर लेता है, तो क्या होता है, उसके मन के जो दरवाजे हैं, उसके मन की जो खिड़की है, उसमें जो शक की खिड़की है, उससे विश्वास जो है वो बाहर चला जाता है। हम कई बार ये कहानी सुनते हैं और पढ़ चुके होंगे कि एक गांव में बारिश नहीं हुई थी, सूखा पड़ रहा था और अकाल के समय गांव वालों ने मिलकर सोचा कि मिलकर क्या करेंगे, आज हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि बारिश भेज दें। और पूरा गांव चौपाल पर इकट्ठा होता है, ठहराई जगह पे इकट्ठा होता है और सब आते हैं, लेकिन केवल एक छोटी बच्ची जो है वो छतरी लेकर आती है, क्योंकि उसने क्या किया, सिंपली विश्वास किया। उसने केवल विश्वास किया और विश्वास के अलावा उसने कुछ नहीं किया। उसे ये पता लगा जाना है, परमेश्वर से दुआ करनी है बारिश के लिए, तो उसको पता था परमेश्वर से दुआ करेंगे तो बारिश आएगी। उसने सिर्फ ये विश्वास किया और वो छतरी लेकर पहुंची। ये बच्चा भी उस लड़की की तरह ही था, उसके अंदर एक विश्वास था। क्या जो लोग वहाँ मौजूद थे, जो चेले वहाँ मौजूद थे, उन्होंने उस मौजीज़े को नहीं देखा था जो यीशु मसीह ने कुछ दिन पहले ही खिलाया भीड़ को? हो सकता है इस बच्चे ने वो देखा हो सकता है ना देखा हो, लेकिन हम जानते हैं कि ये बच्चा फिर भी बहुत ईजिली जो उसके पास है उसे ऑफ़र कर देता है। क्या जो हमारे पास है आज हम ऑफर परमेश्वर के सामने करते हैं? और अगर हम अब जो भी हमारे पास है, क्या हम उसमें मैथ्स लगाते हैं, मैं इतना किसी की मदद करने के लिए इतना सा दूंगा, 2 पैसे ही दे सकता हूँ, लेकिन 2 पैसे से क्या होगा, क्या ये सोच के हम अपना हाथ पीछे खींच लेते हैं? भाइयों बहनों, हमारे पास जैसा है, जितना है, अगर हम प्रफुल्लित और आनंदित मन से देंगे, परमेश्वर उसको भी बढ़ाएगा। और यहाँ लिखा है कि उसने क्या करा, उसने फिर क्या करा, उसने वो रोटी ली और कहा लोगों को बैठा दो, और उसने रोटी ली और 11वें पद में कहता है धन्यवाद करके बैठने वालों को बांट दी। उसने वही 5 रोटियां लेके लोगों में बांट दी, पर वो 5 रोटियां कैसी निकली, बहुतायत भरी निकली। वो ऐसी निकली कि कितने टुकड़े बटोरने पड़े, बचे हुए 12 टोकरे जो थे वो उन्होंने बचे हुए टुकड़े उस दिन उठाए। सिर्फ एक बच्चे के सिंपल से विश्वास के कारण उन्होंने 12 टोकरियां जो थी बचे हुए टुकड़ों की उठाई और खाने वाले लोग तृप्त होकर उठे। आज आप और मैं, क्या हमारे अंदर वो विश्वास है? क्या हम सिर्फ और सिर्फ विश्वास करते हैं या उस विश्वास के साथ सारे तथ्य, प्रमाण, लॉजिक सब लगाते हैं? एक और कहानी में अगर हम मेरे साथ चलिए, दूसरा राजा और उसके 5 अध्याय में ये कहानी हमें मिलती है। बहुत फेमस कहानी है, मैं कहानी फिर पूरी नहीं बताऊंगी, आप सब उस कहानी को जानते हैं। एक और गुमनाम बेनाम बच्ची का वहाँ जिक्र है, पर देखिए उसका मन, वो भी कितने बुरे हालात में थी। उसको उसके देश से उठा लिया गया था और वो स्लेव बनकर कहीं काम दूसरे राजा, दुश्मन देश के राजा के सेनापति के घर में क्या करती थी, काम करती थी। वो वहाँ उसकी जो मालकिन थी उसके काम में हाथ बटाती थी और उसे पता चला कि उसके जो मालिक है, उसका जो सरदार है, सेनापति है नामान, वो कोढ़ी है। और वो अपने सीधे सच्चे मन से, शायद मैं और आप उसकी जगह होते तो हम बहुत खुश होते कि उसने हमारे साथ ऐसा किया और हमारे लोगों पे इतने अत्याचार किए और हमारे लोगों को हराया और वहाँ पे बार बार उसकी सेना हमें अटैक करती। अच्छा है इस सेनापति को कोढ़ है। पर वो बच्ची कहती कि अगर मेरा स्वामी कहाँ होता, अगर मेरा स्वामी शोमरोन में होता तो क्या होता, तो परमेश्वर का एक नबी है जो उसको
बचा लेता। अगर मेरा मालिक यरूशलेम में होता, यहूदिया में होता, या मेरे देश में इज़राइल में होता, तो क्या होता? एक नबी है जो उसको चंगा कर देता। उस छोटी सी बच्ची के केवल एक अच्छे मन से के कारण और उस विश्वास के कारण नामान जो था चंगा ही नहीं हुआ, पर वो बचाया भी गया। एक पुरुष जो कि परमेश्वर यहोवा को नहीं जानता था, जो बुत परस्त था, उसने भी सच्चे परमेश्वर को जाना और उसकी परस्तिश करने लगा। भाइयों बहनों, यही है एक बच्चे और एक बालक का मन। बच्चों का मन खुला होता है, बच्चों का मन विलिंग होता है, उनमें इच्छा होती है कि जो भी उनको काम दिया जाए वो बहुत अच्छी तरह से करें। उनमें एक जोश होता है, उनमें एक ज़ील होती है, और वो हर छोटी बात से आनंदित और खुश होते हैं। वो ये नहीं देखते कि देने वाले ने बहुत बड़ी चीज़ दी है या छोटी, महंगी दी है या सस्ती, वो पाकर खुश हो जाते हैं। उसके कॉन्ट्रास्ट में मेरे साथ चलिए लूका 18 बाब और उसकी 18 से 23 आयत में। यहाँ एक व्यसक यंग बिल्कुल जो रूलर है वो आता है और यीशु मसीह से बातचीत करता है। और कई बार जब हम कॉलेज में भी पढ़ाते हैं तो हम अडल्ट लर्नर्स को कॉन्ट्रास्ट करते हैं यंग लर्नर्स। अडल्ट लर्नर्स को सिखाना बहुत मुश्किल होता है, यंग लर्नर्स को सिखाना ईजी होता है। हम देखते हैं यहाँ पर एक जवान सरदार जो है वो आकर यीशु मसीह से बात करता है, और शायद उसकी बॉडी लैंग्वेज भी जो थी वो कैसी थी, ऐसी होगी कि मुझे सब कुछ आता है, और इसीलिए बहुत ही फ्लारी लैंग्वेज में बहुत अच्छे सुंदर सोचे हुए शब्द, शायद वो रिहर्स करके आया हो कि उसे क्या बोलना है। बहुत अच्छे सुंदर सजे हुए शब्दों में आके वो यीशु मसीह से लूका 18:18 में पूछता है, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए क्या करूं? और उसकी ये सारी बातें यीशु मसीह समझ जाते हैं, और इसीलिए सबसे पहला सवाल यीशु मसीह कहते हैं, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? क्योंकि यीशु मसीह जानते थे कि वो बहुत अपने बड़े होने के ईगो के साथ, अहंकार के साथ आया है, और यीशु मसीह उसके बॉडी लैंग्वेज और एटीट्यूड को भी शायद देखकर समझ गए होंगे कि ये तो पहले से ही इतना भरा हुआ आया है कि मेरे पास कुछ भरने को या देने को जगह है ही नहीं। और वो उससे कहता है कि जब वो उससे सवाल करता है कि अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं, तो यीशु मसीह उसको इसीलिए कहते हैं, यीशु मसीह उसको ये नहीं कहते जाके आज्ञाओं को मान। यीशु मसीह उसको पहले से ही कह देते हैं, तू आज्ञाओं को तो जानता है, क्योंकि यीशु मसीह समझ गए थे कि ये तो इसी नोशन, इसी सोच के साथ आया है कि मैं तो सब कुछ जानता हूँ, टेल मी समथिंग न्यू, तू मुझे बता कुछ नया है बताने को, तो मैं तो सब कुछ जानता हूँ। इसीलिए यीशु मसीह कहते हैं, तू आज्ञाओं को तो जानता है, व्यभिचार न करना, हत्या न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, अपने पिता और माता का आदर करना। और उसका जवाब क्या होता है? मैं तो इन सब बातों को लड़कपन से ही मानता आया हूँ, आई बिन डूइंग इट ऑल, मैं तो सब करता आया हूँ, मुझे कुछ नया बता, ये सब तो मैं आदतन कर लेता हूँ, ऐसे ही कर लेता हूँ, इतना परफेक्ट और एक्सपर्ट हो गया हूँ। यह सुन यीशु ने उससे कहा। भाइयों बहनों, यहाँ पर हमें समझना चाहिए कि यीशु मसीह क्या कहते हैं जब वो ये कहते हैं कि हमें किसके समान होना चाहिए? एक बालक के समान होना चाहिए जो अनंत राज्य, अगर हम अनंत राज्य में शामिल होना चाहते हैं, उस छोटे बालक को ध्यान में रखिए। वो इतनी बड़ी भीड़ के सामने भी अपनी 5 रोटी और 2 मछली लेकर यीशु मसीह के सामने खड़ा हो जाता है, मेरे पास ये है, डू इफ़ यू कैन डू समथिंग अबाउट इट। और यीशु मसीह क्या करते हैं? उसी को लेकर बांट देते हैं और लोग तृप्त होकर उठते हैं। और यहाँ ये एक व्यसक रूलर, एक यंग रूलर यीशु मसीह के पास, एक सरदार आके कहता है, मैं क्या करूँ? और यीशु मसीह इसीलिए उससे कहते हैं, तू तो सब जानता है, तू तो पहले से ही आज्ञाओं को जानता है। और कहते हैं, हाँ, ये तो सब मैं बचपन से मानता आया हूँ। 22वें पद में यीशु मसीह फिर क्या कहते हैं? यह सुन यीशु ने उससे कहा, तुझ में अब भी एक बात की घटी है, अपना सब कुछ बेचकर कंगालों को बांट दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। यह सुनकर, यीशु मसीह की बात सुनकर उस सरदार का मन जो है वो उदास हो जाता है, उसका मुंह लटक जाता है, और वो क्या करता है? वो वापस लौट जाता है। यीशु मसीह कहते हैं, तुझ में अब भी एक
कमी है। यीशु मसीह उसकी कमी को पॉइंट आउट करते हैं कि तू सोच रहा है कि तू बहुत अच्छा है और तूने सब आज्ञाओं को माना है, लेकिन फिर भी तूने, अगर आप नोट करें तो यीशु मसीह पहले 4 जो आज्ञाएं हैं वो उसके सामने नहीं बोलते, क्योंकि यीशु मसीह जानते थे कि ये पहली 4 आज्ञाएं नहीं मानता। पहली आज्ञा कहती है कि मुझे छोड़ कोई और खुदा तेरे जीवन में नहीं होना चाहिए, और यीशु मसीह जानते थे उसके जीवन में उसका खुदा, उसकी संपत्ति, उसका धन, उसका रुपया, उसका पैसा है, और इसीलिए यीशु मसीह जो हैं वो उससे लास्ट की 6 जो कमांडमेंट्स हैं वो कोट करते हैं और आगे की कमांडमेंट्स कोट नहीं करते, क्योंकि वो जानते थे उसके अंदर किस बात की कमी है। लेकिन फिर भी उस यंग रूलर को, उस जवान सरदार को अपने आँख का लट्ठा दिखाई नहीं दिया, उस अपने मैले चिथड़े हाल दिखाई नहीं दिए। उसे ये समझ नहीं आया कि उसने तो अपने जीवन में एक मूर्त स्थापित कर रखी है जिसको वो परमेश्वर से भी ज़्यादा अहमियत देता है। हम सब ये बार बार सुन चुके हैं, सीख चुके हैं कि जो भी चीज़ परमेश्वर से ज़्यादा अहमियत हमारे जीवन में रखती है, जो भी चीज़ परमेश्वर से ज़्यादा इम्पोर्टेंस, परमेश्वर से ज़्यादा वैल्यू हमारे जीवन में रखती है, जिसे हम परमेश्वर से भी ज़्यादा प्यार करते हैं, वो चीज़ हमारे लिए मूर्त बन जाती है। और इस सरदार के जीवन में वो मूर्त कौन था? उसका धन, उसकी संपत्ति थी। और वो क्या करता है? क्या वो यीशु मसीह के पीछे हो लेता है? क्या वो कंगालों में अपनी धन संपत्ति बांट देता है? नहीं। जिस मूर्त को उसने अपने मन के मंदिर में बिठा रखा था उसे वो निकाल नहीं पाया, उससे वो बहुत प्यार करता था। और वो क्या कहता है? बाइबल यहाँ कहती है, यह सुनकर 23 पद में बहुत उदास हुआ क्योंकि वह बड़ा धनी था। और इसीलिए फिर यीशु मसीह कहते हैं, धनवानों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कितना कठिन है। इसका मतलब ये नहीं कि धनवान परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकते, लेकिन यीशु मसीह हमें और आपको चिता रहे हैं कि हर वो चीज़ जो हमें परमेश्वर से ज़्यादा प्यारी है, चाहे हमारा धन हो, चाहे हमारी खूबसूरती हो, चाहे हमारी पढ़ाई हो, चाहे हमारी योग्यता हो, चाहे हमारा तोड़ा, हमारी टैलेंट हो, चाहे हमारी पावर हो, हमारी पोस्ट हो, हमारी पोजीशन हो, ये सारी चीज़ें हमें अगर परमेश्वर के रिश्ते से दूर करती हैं, परमेश्वर के साथ रहने से दूर करती हैं, तो हम भी इस सरदार की तरह उदास ही हो जाएंगे। हम यीशु मसीह से मुलाकात नहीं कर सकते। यही फ़र्क दोनों, एक बच्चे में और इस सरदार में हमने देखा। वो बच्चा कितने ओपन माइंड से आया और उसने अपने पास, उसके पास जो था, उसने कोई कैलकुलेशन नहीं करी, उसने कोई लॉजिक नहीं लगाया, उसने कुछ भी नहीं सोचा कि जो मैं दे रहा हूँ वो इतनी बड़ी भीड़ के लिए काफ़ी है भी या नहीं, इससे तो मेरा ही पेट भर जाए वही बहुत है। हो सकता है उसकी माँ ने 2 वक्त का खाना जो है वो उसके लिए पैक करके दिया हो, क्योंकि 5 रोटी 2 मछली, हो सकता है वो दोनों टाइम पे खा लेता, लेकिन वो कुछ नहीं सोचता और वो जो उसके पास है, जैसा उसके पास है, यीशु मसीह को सरेंडर, समर्पित कर देता है। और जो ये सरदार था, ये क्या करता है? ये तो पहले ही अपने अहंकार से इतना भरा आता है कि यीशु मसीह से कुछ पाने का स्कोप ही नहीं है इसके पास, यीशु मसीह से कुछ सीखने की क्षमता ही नहीं है इसमें। हम सब जानते हैं, अगर स्पंज को हम पानी में डालते हैं तो क्या होता है? स्पंज के जो छेद हैं उनमें पानी भर जाता है और फिर एक समय ऐसा आता है जब स्पंज में और पानी डालने की क्षमता नहीं रहती, स्पंज और पानी सोख नहीं कर पाता, सुखा नहीं पाता और वो पानी बाहर बह जाता है। अगर हम यीशु मसीह के चरणों में आते हैं और अगर हम स्पंज की तरह पानी से भरे हुए, पहले से ही हम में कुछ भरा हुआ है और उससे हम खाली करके नहीं आते, तो हमारी मुलाकात भी यीशु मसीह के साथ बहुत डिसअपॉइंटिंग हो सकती है। हो सकता है हम भी उदास होकर, मुंह लटकाकर, जैसा हम सोच कर आए थे वैसा ना हो और हम भी वापस मुंह लटकाकर अपने रास्ते चले जाएं, क्योंकि हमने खुद को खाली ही नहीं किया, क्योंकि हमने अपने आप को इतना दीन ही नहीं किया कि यीशु मसीह हमें कुछ सिखा सके। शायद हम तो यही सोचकर आए थे, यीशु मसीह हमारी तारीफ़ करेगा और मुझे साइड में खड़ा करके बोलेगा, देखो इसकी तरह अतिका को देखो, उसकी तरह काम किया करो। ये सरदार भी शायद यही सोचकर आया था कि मुझे उदाहरण के समान दूसरों को दिखाया
जाएगा। पर जब ऐसा नहीं हुआ और जब यीशु मसीह ने उसकी कमी उसको पॉइंट आउट करी तो वो उदास होकर घर चला गया। यही फ़र्क होता है एक बच्चे और एक बड़े में। बच्चे को आप उसकी गलती बताओ, वो दुखी अगर होता भी है पर वो उस पर काम करता है और उसको सुधारने की कोशिश करता है। वो बुरा नहीं मानता, बुरा मानता भी है थोड़ी देर बाद भूल जाता है और अपने आप को हमेशा एक बच्चा सुधारने की ही कोशिश करता है। लेकिन एक वयस्क को अगर हम उसकी गलती बताएं तो वो बुरा मान जाता है, जैसे ये सरदार बुरा मान के चला गया। और ये परमेश्वर से इसकी जो मुलाकात थी, जिस होप से वो आया था वो डिसअपॉइंट होके गया। जिस आशा और उम्मीद को लेकर आया था वो उदास और निराश होके गया, क्योंकि वो सही मकसद से नहीं आया, वो सही एटीट्यूड से नहीं आया, वो सही बॉडी लैंग्वेज के साथ नहीं आया। वो तो खुद इतना भरा हुआ आया अपने अहंकार से कि वो क्या कर सका, वो यीशु मसीह के पास जो था लेने को वो उसको नहीं ले सका और इसीलिए वो खाली हाथ आया था यीशु मसीह के पास और खाली हाथ ही लौट गया। अगर हम अपने दिलों में बालक के समान हो जाएं तो हमारे द्वारा परमेश्वर कितने बड़े बड़े काम कर सकता है, क्योंकि बालकों के लिए सिर्फ विश्वास, केवल विश्वास चाहिए होता है। उनके पास एक खुला मन, एक विलिंग हार्ट होता है और वो यीशु मसीह के पास खुशी खुशी आते हैं, बिना किसी अहंकार के, बिना किसी दुनियावी प्रेम के, और वो आकर भरकर यीशु मसीह के पास से जाते हैं। जब हम बालक के समान यीशु मसीह के पास आते हैं तो हम खुद के लिए ही आशीष का कारण नहीं बनते, औरों के लिए भी आशीष का कारण बनते हैं, जैसे वो बच्चा बना। आइए हम आज सोचें हमें कैसा व्यवहार रखना है। क्या उस सरदार की तरह जो अपने आप में इतना भरा हुआ आया कि यीशु मसीह के पास अनंत जीवन था उसको देने को और वो पा नहीं सका, या हम उस छोटे बच्चे के समान यीशु मसीह के पास आएं जो ओपन हार्ट और एक विलिंग माइंड के साथ आता है और खुद के लिए ही नहीं दूसरों के लिए भी आशीष का कारण बनता है। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। आइए हम छोटी सी दुआ करें। रहीम आसमानी बाप, एक बार फिर से हम आपका धन्यवाद करते हैं इस पल के लिए जो आपने हमें दिया और इस वचन के लिए कि आपके पास आने के लिए हमें केवल और केवल विश्वास चाहिए। हमें बालकों जैसा मन दें ताकि हम विश्वास करके अनंत जीवन को हासिल करने वाले हो सकें। अपनी पवित्र आत्मा का दान दें और यीशु मसीह के बलिदान को हम ज़ाया न जाने दें और अनंत जीवन तक पहुँच सकें। ये दुआ मांगते हैं हमारे मुंजी यीशु मसीह के नाम में। सुन लें और कबूल कर लें बाप। आमीन।